नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय है जिससे हम अक्सर जूझते रहते हैं लाइफ में कि कैसे अपनी ज़िंदगी में घुमाव दें। एक 180 डिग्रीज टर्न देना है अपनी लाइफ को और जो अपनी शॉर्ट कमिंग्स है, अपनी जो कमियां हैं उनको पूरक करके एक उज्जवल भविष्य बना सकें, एक लाइफ जो आप ऐसी चाहते हैं वैसा बना सकें। देखो, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ ये मेन स्ट्रीम से बहुत हटके टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, टॉक होने वाली है। आजकल आप अक्सर देखते होंगे कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यंगस्टर्स में। और यंगस्टर्स क्या, पूरी जिसे बोलते हैं, स्पेशली आफ्टर ये जो कोविड हुआ है, कोविड-19 के बाद हर तरह के लोग में, हर वॉक ऑफ लाइफ में, हर तरह के लोगों में, चाहे वो कोई भी काम करते हो, धर्म के हो, पेशे के हो, तो उनमें डिप्रेशन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अक्सर आजकल क्या है, आपके फ्रिक्शंस बढ़ रहे हैं फैमिली के अंदर, हस्बैंड वाइफ के अंदर, ब्रदर सिस्टर के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर, रिलेशनशिप्स ब्रेक हो रहे हैं, चाहे वो किसी के भी हों। और यही नहीं है, लोगों के फ्रेंड्स भी बहुत कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कम फ्रेंड्स हैं और कोई गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं मिल रहा है किसी को लाइफ का। और इसकी वजह से डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और अभी जो डिप्रेशन का स्केल है वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है सोसाइटी में। ठीक है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? नकारात्मक ऊर्जा ऊर्जा। अब ये जो देखो, ऊर्जा जो है वो नकारात्मक है, इसका मतलब है नेगेटिव ऊर्जा है। और वो नेगेटिव ऊर्जा की वजह से क्या होता है, आपको बहुत सारे डिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं लाइफ में, रिजेक्शंस आते हैं और यहाँ तक कि लोगों की सुसाइडल टेंडेंसीज तक आ जाती हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी जान ही ले लें और अकेला रहना पसंद करते हैं, बहुत ही अलग, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एक कमरे में अपने आप को बंद करके घंटों सोचते रहना, कोई सोल्यूशन ना मिलना। और नेगेटिविटी इस हद तक बढ़ गई है कि उनको हेल्प करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। अब ऐसे में पेरेंट्स क्या करते हैं या वो इंडिविजुअल क्या करता है, अगर वो जान भी ले उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो वो अक्सर क्या करता है, वो या तो डॉक्टर को अप्रोच करता है और कुछ सिटिंग्स के बाद, पैसा खर्च करने के बाद बैक टू स्क्वायर वन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर वो कोई फोरम ज्वाइन करता है, चाहे वो आपका श्री श्री रविशंकर का ये हो, वे ऑफ लिविंग हो, या आपका ब्रह्म कुमारीज हो, और थोड़े टाइम में उनको समझ में आता है कि ये भी जिसे बोलते हैं ये कोई बहुत अच्छा मार्ग नहीं है, और थोड़े टाइम में वो उससे परेशान होकर उससे छोड़ देते हैं। बट दे डोंट गेट अ प्रॉपर लाइफ को जीने का तरीका, हाउ टू करेक्ट दिस। बिकॉज आप क्या है, हमेशा अपने एक वो गोल बनाते हो लाइफ में कि भाई ये मैंने करना है, चाहे वो बर्थडे पे बनाए या न्यू, जिसको रेजोल्यूशन भी बोलते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। लेकिन हम उसको अचीव कभी नहीं कर पाते, हम अक्सर शॉर्ट कमिंग्स लाते हैं उसमें, हम उसको नहीं अचीव कर पाते कितनी भी कोशिश करने के बाद भी। और दिमाग से बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे जो डिप्रेस आदमी का जो ब्रेन है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो डिप्रेस से साइंटिफिकली प्रूवन है कि उसके अंदर जो एक्टिविटी है, जो उसका काम करने का तरीका है, वो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है एक नॉर्मल माइंड से। सो अब आज हम जो बात कर रहे हैं वो डिप्रेशन के ऊपर बात नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं कि लाइफ को पॉजिटिव साइड कैसे लेकर आए उस नेगेटिव, जिसे बोलते हैं, क्योंकि आप कुछ भी ट्राई कर लें, आप रेजोल्यूशन, मतलब एक प्रॉमिस कि भाई मैंने अब ये करना है अपनी लाइफ में, और आप नहीं कर पाते हैं, आप ये ट्राई कर लें कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, या फिर आप किसी, चलो डॉक्टर तो उस केस में होगा कि आपको डिप्रेशन है या सुसाइडल फीलिंग्स हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं, तो आप हमेशा ये सोचते हैं या तो रेजोल्यूशन लेते हैं या कोई फोरम ज्वाइन करते हैं या कोई गुरु के पास जाते हैं। और जब सारे तरीके फेल हो गए हैं, तो आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि जिससे कि लाइफ में आप 180 डिग्रीज टर्न ला पाएंगे। और ये ऐसा टर्न होगा कि आप वाकई कहेंगे कि बहुत बहुत, मतलब जिसे बोलते हैं, चेंज आया है। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करेंगे क्या है वो तरीका, एक बार ज़रा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। सो चलते हैं आगे इंटरेस्टिंग टॉक में। आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में एक घुमाव लाएं, 180 डिग्री टर्न लाएं, आप अपनी नेगेटिविटी को देखो। आप कोई काम अगर नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हो, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम है, बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, और उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, और किसी भी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम है, वो नेगेटिविटी जिसको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें। और जो ओनली यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो पॉजिटिव एनर्जी है, दैट इज़ गॉड ऑलमाइटी, भगवान। नाउ सबसे बड़ी बात है कि भगवान को, हाउ टू अचीव गॉड, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को ये समझ नहीं आता। वो बेसिकली करते क्या है कि थोड़े बहुत जिसे बोलते हैं किसी गुरु के पास चले गए, जो कि मोस्टली पोंगे पंडित होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता, 90% को आइडिया नहीं होता, 90 भी नहीं, 95-99% पंडितों को कुछ नहीं पता होता धर्म के बारे में। और जिसे बोलते हैं, या तो फिर वो पूजा पाठ करते हैं, कुछ आरती वारती करते हैं, बट उनको एक चीज़ शायद पता नहीं है कि जो गॉड्स की लैंग्वेज है वो संस्कृत है। द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स इज संस्कृत।
और मैं ये बहुत कंफर्म होके बोल रहा हूँ। सो गॉड्स को कनेक्ट करने के लिए जो सबसे बढ़िया तरीका है दैट इज़ यूज़ ऑफ मंत्रास। नाउ आप कहेंगे मंत्रास, हाउ मंत्रास? देखिए, मंत्र के द्वारा आप कोई भी चेंज अपने अंदर ला सकते हैं, कोई भी करेक्टर में चेंज ला सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है। एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी कैन बी टर्न इनटू पॉजिटिविटी। बट द थिंग इज, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो मंत्र होते हैं ये एक पौधे की तरह होते हैं। आपको इनका रेगुलर उच्चारण करना होता है। अगर आप इनका उच्चारण नहीं करेंगे तो जिस तरह पौधे को पानी नहीं देंगे तो वो मर जाएगा, तो उसी तरह इनका इफेक्ट भी बड़ा होता है। अगर आप बहुत बड़ा चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ बहुत बड़ा गोल है, तो उतना ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और मतलब जिसे बोलते हैं, आप ये मान के चलिए कि इसकी वजह से इतना बड़ा चेंज ला सकते हैं लाइफ में कि जो कल्पना के बियॉन्ड है, क्योंकि ये मंत्र कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष मीन्स जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ रूल्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, इन मंत्रास को कैसे यूज़ किया जाता है और अक्सर क्या क्या गलतियाँ करते हैं लोग, तो उसके बारे में भी बात करें। देखिए, कोई भी मंत्र का आप उच्चारण करेंगे और कोई भी आपका हेतु हो तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले आपका जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपको रेगुलर उच्चारण करना है। रेगुलर का मतलब होता है 1 या 2 दिन का काम नहीं होता। जितना बड़ा आपका उपलक्ष्य है उतना ज़्यादा आपको उच्चारण करना पड़ेगा। बट आप ऐसा नहीं है कि आपको करने के बाद ही मिलेगा, धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत चेंजेस आ जाएंगे। कुछ लोग पूछना चाहेंगे कितने दिन लगते हैं चेंजिंग। देखो, चेंजेस आने में 4 या 5 दिन अगर आप सही से कर रहे हैं, सुबह शाम कर रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट, तो चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। वो बात अलग है, आपको दिखे ना दिखे वो तो आपके ऊपर है, बट चेंजेस आना शुरू हो जाता है 4-5 दिन में ही, हफ्ते में ही। और जिसे बोलते हैं आपको क्लियर पता चल जाएगा 15-20 दिन में, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक कुछ गलतियां हैं जो अक्सर करते हैं लोग कि मंत्र अपूर्ण होते हैं, और दूसरा वो उनकी उच्चारण सही से नहीं करते, प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं करते। अब मैं आपको बताता हूँ कि 99% नेट पे, यूट्यूब पे महामृत्युंजय जाप का जो उच्चारण है वो गलत दे रखा है, और बहुत ही कम लोग हैं जिनको सही उच्चारण आता है महामृत्युंजय जाप का। ठीक है, और मेरे साथ भी ये होता था, मैं उसका उच्चारण करता था और मुझे लगता था ये मंत्र ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बट वो बहुत पावरफुल मंत्र है। लेकिन क्योंकि उसका उच्चारण सही नहीं हो रहा तो इसलिए वो मंत्र सही से लगता नहीं था। जैसे आपका नाम है अशोक और मैं विशोक विशोक बोलूँगा तो आप ध्यान नहीं देंगे, तो उसी प्रकार अगर मंत्र सही से आप उच्चारण नहीं कर रहे हैं तो वो आपके जो गॉड है, इष्ट है, उसके पास नहीं पहुँचता है, ये पक्की बात है। दूसरा, मंत्र पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे 90% जो मंत्र हैं, 99% मंत्र जो इंटरनेट में हैं, वो या तो इनकम्प्लीट होते हैं या अधूरे होते हैं, कंप्लीट नहीं होते हैं। और वो मंत्र उच्चारण करके आपको, जिसे बोलते हैं, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, आपको कुछ नहीं होगा, वो आपका टाइम बर्बाद करेगी। क्यों? क्योंकि मंत्र का जो साइंस है उसमें आपको बिल्कुल सही उच्चारण भी करना है और मंत्र पूरा भी होना चाहिए। देखिए, जब भी आप रेगुलर उच्चारण करेंगे आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहेंगे जो कि आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस जो मैं बता सकता हूँ बहुत कॉमन है, आपके पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे जिनकी मुख से व्याख्या करना पॉसिबल नहीं है। दर्शन होंगे आपको इष्ट के, ठीक है ना, पूरे इष्ट के दर्शन होंगे, और वो किस रूप में होते हैं, अलग अलग मूर्ति भी आ सकती है, कोई जीवित प्राणी भी आ सकता है इष्ट की शक्ल लेके, तो बहुत तरह से हो सकता है। लेकिन आपको जल्दी, बहुत जिसे बोलते हैं सच्चे मन से करोगे तो बहुत जल्दी आपको दर्शन होने लगेंगे, चाहे वो हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, नारायण भगवान हैं, माता है, कोई भी है, जिसका भी मंत्र उच्चारण करोगे वो ज़रूर देगा। बट 2 चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि मंत्र एक तो सही तरह उच्चारण करिए। अगर उच्चारण सही नहीं है, आप देखेंगे जितने भी 99% बीज हैं उनका सही से उच्चारण कहीं पे रिंग बोलते हैं, कहीं पे रिम बोलते हैं, कहीं पे रुम बोलते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उच्चारण होता कैसे है। और इसीलिए तो मैं उनको पोंगा पंडित बोलता हूँ, तो वो सारे पोंगे हैं, उनको कुछ नहीं पता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप अधर्म की चीज़ मांगेंगे, कोई भी ऐसा बेवकूफ़ाना काम ना करे कि मुझे ये लड़की मिल जाए या लड़का मिल जाए मेरी लाइफ में, इसके लिए मंत्र उच्चारण करूँगा, ये बेवकूफ़ी चीज़ें होती हैं। उसका कारण है कि भगवान आपको नुकसान नहीं देगा। अगर आपकी किसी के साथ टूटी है तो आप इमेच्योर हो सकते हैं ये जानने के लिए, लेकिन हाँ, आपको उससे उभार ज़रूर देगा, बहुत जल्दी उभार देंगे भगवान। आपको जो शोक है वो बहुत जल्दी कम कर देंगे, या आपकी अनबन है अपने पेरेंट्स से, भाई बहन से, बहुत जल्दी उसके मार्ग खोल देंगे वो, अगर बट आपको कोशिश करनी पड़ेगी।
तो आपका जो किस काम के लिए आप कर रहे हैं, बहुत बड़े से बड़े काम, ये तो बहुत छोटे काम बताया मैंने आपको, बड़े से बड़ा काम आप लाइफ में, बिजनेस हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, सब ठीक हो जाता है, बड़े से बड़ा रोग ठीक हो जाता है। लेकिन आपको जो चीज़ें करनी है वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करनी है और मंत्रा कंप्लीट होना चाहिए जिस भी इष्ट को आप ध्या रहे हैं। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाव। भाव का अर्थ है कि आप कितनी, जिसे बोलते हैं, क्योंकि हर एक साधक एक समान नहीं होता, कुछ साधक की बातें भगवान बहुत जल्दी सुन लेते हैं क्योंकि उनका भाव श्रेष्ठ होता है। जहाँ पे निर्मल मन होगा, बिल्कुल साफ मन होगा और जिसे बोलते हैं भाव श्रेष्ठ होगा, तो उसकी बात जल्दी सुनेंगे भगवान एज कंपेयर टू उस बंदे की जिसका भाव में, जिसे बोलते हैं, गड़बड़ है। भाव मतलब उसका जो अंदर आत्मा की आवाज़ है। दूसरा हेतु, किस लिए कर रहे हैं आप। अगर आप कोई जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं, तो आपका हेतु श्रेष्ठ है और इसलिए आपका मंत्र सिद्ध होने के पूरे चांसेस है, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो किसी स्वयं की, जिसे बोलते हैं, उत्थान के लिए कर रहे हैं और केवल स्वयं के उत्थान के लिए, जिससे समाज को कोई बढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं जिसका आप बाद में दुरुपयोग करेंगे, तो ऐसा संभव है कि आपका बहुत बार करने के बाद भी आपको वो फल ना प्राप्त हो। और इसके बहुत सारे पुराणिक उसमें भी आपको वो मिल जाएंगे। तो इसलिए भाव और हेतु दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं मंत्रों के लिए। एनीहाउ आगे चलते हैं। और कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं कि आप मंत्र या किस हेतु से कर रहे हैं, अपना लक्ष्य, किसी के साथ भी मंत्र जो है वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। उसको सिर्फ 2 लोग शेयर कर सकते हैं, गुरु अपने शिष्य के साथ, दैट्स इट। शिष्य दूसरे शिष्य के साथ नहीं कर सकता। तो मंत्रों को जो ये जो नेट पे आपके पोंगे पंडित होते हैं, ये 10-10 रुपये में मंत्र जो बेचते हैं, ये महा बेवकूफ़ हैं। सो मंत्र उससे लें जिसने उस मंत्र को सिद्ध किया हो, ठीक है ना, और उससे लेने में मंत्र की महत्व ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरा, आपका जो लक्ष्य है, किस लिए आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, वो कभी किसी से डिस्कस नहीं किया जाता, चाहे वो आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो। वो सिर्फ आपके और आपके इष्ट के बीच में, भगवान के बीच में। और दूसरा मिस्टेक जो लोग करते हैं कि क्या रिसाइट अकेले करें, लोगों के साथ में करें। देखो, आप शो ऑफ कभी मत करिए, लोगों के साथ करिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लोग करते हैं ग्रुप में बैठ के भी, लेकिन शो ऑफ के लिए मत करिए, कि किसी को दिखाने के लिए मत करिए, ठीक है। और जहाँ तक हो सके जो गुप्त मंत्र होते हैं वो जनरली लोगों के साथ नहीं शेयर किए जाते हैं, तो आप जहाँ तक हो सके अकेले ही उसका रिसाइट कीजिए। और टाइमिंग्स भी मैटर करते हैं, हर एक दिन हर एक टाइम एक जैसा नहीं होता। कुछ काल श्रेष्ठ होते हैं मंत्र उच्चारण के लिए, जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त बहुत महान होता है और नवरात्रे बहुत महान होते हैं। और जो 3 रात्रियाँ हैं आपकी, 3 काल रात्रियाँ हैं, दिवाली, होली और महाशिवरात्रि, ये तीनों की काल रात्रियाँ जो है श्रेष्ठ होती हैं मंत्र उच्चारण के लिए, किसी भी प्रकार की सिद्धि के लिए। तो आप जिसे बोलते हैं इसमें वो करिए। और अगर कोई दिक्कतें हैं तो प्लीज़ मुझे आप बताइए, लिखिए, और आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू एंड दिस इज़ ऑल, अभी के लिए इतना ही। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए हिंदुइज्म द लॉस्ट साइंस को फॉर फर्दर वीडियोज़ एंड यूट्यूब स्नाइप्स। थैंक यू।